गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस साल बारिश भी कम हो सकती है और इस नारंगी आदमी ने ईरान में लड़ाई करवा रखी है, तो हमारे फर्टिलाइजर की सप्लाई भी खतरे में है। और इसके साथ साथ मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अपना अपना देख लो भाई। ये वीडियो उसके आगे की बात है और यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में फोकस करेंगे लास्ट वाली लाइन पर। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। न्यूज और सोशल मीडिया को खोल के देखो तो लगता है हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ साइंस दिखने लगे हैं और ये साइंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगे कि इसे इग्नोर करना भी मुश्किल हो रहा है। मोदी जी वर्क फ्रॉम होम प्रमोट कर रहे हैं और फॉरेन ट्रिप पे जाने से मना कर रहे हैं, सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। वो तो और बातें बोलने वाले थे, शायद उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोग भी अब हर जगह बचत करने की बातें करने लगे। 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं और अभी तो कुकिंग गैस वाले सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ चुके हैं। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा क्या पता तब तक में 2-4 दाम और बढ़ चुके होंगे। अपने लोकल मार्केट में जाके देखना, चीज सडनली थोड़ा ज्यादा महंगी होने लगी है, क्योंकि आती तो है सारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में ही लाद के है। मार्केट इतना वेलोटाइल बन चुका है कि 30 मिनट के अंदर 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर ऐसे ही हवा में होते जा रहे हैं और रुपया का भी बस शतक लगने ही वाला है। ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं, हालांकि कम होती जा रही है और सैलरी बिल्कुल स्टेगेज हो चुकी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में जरा इस पजल के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। ऐसा क्या होने वाला है? क्या हमारी मार्केट एक क्रेज की तरह बढ़ रही है? क्या सही में अगर यह हो जाता है तो हम आखिर कितना एक्सपोर्ट है और इसे कैसे पर्सनल लेकर खुद को बचा सकते हैं? आइए देखते हैं। 10 मई को मोदी जी ने हैदराबाद में एक स्पीच दी थी, जिसके बाद देश भर में काफी बवाल हो गया था, क्योंकि इस स्पीच को एक SOS के मैसेज की तरह देखा गया था कि मोदी जी ने पैनिक बटन दबा दी है। इस स्पीच में मोदी जी ने लोगों को 1 साल के लिए सोना खरीदने के लिए मना किया, फॉरेन ट्रिप पे जाने से मना किया था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट करने के लिए कहा था ताकि फ्यूल कम खर्च हो। इसके बाद पूरी देश से ऐसी तस्वीरें आने लगी, कोई CM एक कार लेके जा रहा है तो दूसरी वाला बाइक पे जा रहा है, तीसरा कह रहा है मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, कोई जज साइकिल चला के कोर्ट पहुंच रहा है। तमाम सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इन सब में नोटिफिकेशन लगा दी गई है, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस जन्मीन है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 हफ्तों में 4 बार बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ने ही वाले हैं। CNG की भी सेम सिचुएशन है। अभी कुछ दिन पहले CNG पर 2 रुपए पर kg बढ़ाए गए हैं और ये 11 दिन में 4थी बार बढ़ा था। घर में जो सिलेंडर आता है उसके भी दाम 29 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं। FMCG यानी साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट, फूड आइटम, ये जो साड़ी है, इनके दाम ऑलरेडी 3 से लेकर 5% तक बढ़ा चुके हैं और बढ़ाने की बात चल रही है। इसके अलावा कंप्यूटर, फ्रिज, AC, टीवी, इन सब के भी दाम जो है के भी दाम बढ़ा चुके हैं। जो लोग PC या लैपटॉप लेने की देख रहे थे उनको पता होगा कि रैम और GPU की वजह से क्या क्रेसेस चल रहा है। AI की वजह से 70,000 का लैपटॉप सीधा 1 लाख का मिल रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे आम लोगों की रीच से चीजें बाहर जाते हुए दिख रही है। अगर आप रुपया का भी हालत देखो तो वो भी पतला होता जा रहा है, जिसमें मैं क्या समझाऊं, मोदी आपको समझाएंगे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। रुपया बस अब सेंचुरी मारने ही वाला है और इन सारी चीजों में लगी हुई आग की चिंगारी उस नारंगी आदमी ने लगाई थी ईरान में बम मारकर। और यह आदमी रोज सुबह उठकर कुछ न कुछ बहकी बहकी सी बातें पोस्ट कर रहा है। उधर रसिया यूक्रेन वाली आग फिर से भड़क गई है। यूक्रेन रसिया पे ड्रोन मार रहा है और रसिया मिसाइल से जवाब दे रहा है और अभी सिचुएशन जैसी बनी है, लगता नहीं है मामला अभी और आगे ठीक होने वाला है। और हम लोग क्रूड ऑयल, LPG, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए इन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट है जिनके घर में आज आग लगी है। क्या लगता है ये इशू और आगे खराब होता जाएगा?